रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरत अल मुल्क। नाम पहले फ़िक्रे तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क के लफ़्ज़ अल मुल्क को इस सूरत का नाम करार दिया गया। ज़माना नज़ूल किसी मोतबर रवायत से ये नहीं मालूम होता है कि इस ज़माने में नाजिल हुई है, मगर मज़ामीन और अंदाज़े बयान से साफ़ मालूम होता है कि मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तदाई दौर की नाजिल शुदा सूरतों में से एक है। मौज़ू और मज़मून। इसमें एक तरफ मुख्तसर तरीके से इस्लाम की तालीमात का तारुफ़ कराया गया और दूसरी तरफ बड़े मौसर अंदाज में इन लोगों को चौंका दिया गया है जो गफलत में पड़े हुए थे। ये मक्का मुअज़्ज़मा की इब्तदाई सूरतों की ख़ुसूसियत है कि इस्लाम की सारी तालीमात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद बाइस्त को पेश करती हैं, मगर तफसील के साथ नहीं बल्कि इख्तिसार के साथ, ताकि वो बतदरीज लोगों के जहन नशीन होती चली जाएं। इसके साथ उनमें ज़्यादातर ज़ोर इस बात पर सर्फ किया जाता है कि लोगों की गफलत दूर की जाए, उनको सोचने पर मजबूर किया जाए और उनके सोए हुए ज़मीर को बेदार किया जाए। पहली 5 आयात में इंसान को एहसास दिलाया कि जिस कायनात में रहता है वो एक इंतहाई मुनज़्ज़म और महकम सल्तनत है, जिसमें ढूंढने से भी कोई ऐब या नक्स या खलल तलाश नहीं किया जा सकता। इस सल्तनत को अदम से वजूद में भी अल्लाह ताला ही लाया है और इसकी तदबीर व इंतज़ाम और फरमारवाई के तमाम अख्तियारात भी बिल्कुल या अल्लाह के हाथ में है और उसकी कुदरत लामहदूद है। उसके साथ इंसान को ये भी बताया कि इस इंतहाई हकीमाना निज़ाम में वो बेमकसद पैदा नहीं किया गया, बल्कि यहाँ उसे इम्तहान के लिए भेजा है और इस इम्तहान में वो अपने हुस्न अमल ही से कामयाब हो सकता है। आयत 6 से 11 तक के कुफर के वो हौलनाक नताइज बयान किए हैं जो आखिरत में निकलने वाले हैं और लोगों को बताया कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया इकराम को भेजकर तुम्हें इस दुनिया में इन नताइज से ख़बरदार कर दिया। अगर यहाँ तुम अंबिया अलैहिस्सलाम की बात मानकर अपना रवैया दुरुस्त ना करोगे तो आखिरत में तुम्हें खुद एतराफ़ करना पड़ेगा कि जो सज़ा तुमको दी जा रही है फिर वाक़या तुम उसके मुस्तहिक हो और ख़सारे में तुम लोग खुद ही हो। आयत 12 से 14 तक ये हकीकत ज़हन नशीन कराई है कि खालिक अपनी मखलूक से बेखबर नहीं हो सकता। वो तुम्हारी हर खुली और छुपी बात हत्ता कि तुम्हारे दिल के ख्यालात तक से वाकिफ़ है। लिहाजा इखलाक की सही बुनियाद यह है कि इंसान उस अनदेखे खुदा की बाज़पुर से डर कर बुराई से बचे, ख्वाह दुनिया में कोई ताकत उस पर गिरफ्त करने वाली हो या ना हो और दुनिया में उसे किसी नुकसान का इम्कान हो या ना हो। तर्ज अमल जो लोग अख्तियार करेंगे वही आखिरत में बख्शिश और अजर अजीम के मुस्तहिक होंगे। आयत 15 से 23 तक उन पेशपा उफ्तादा हकीकतों की तरफ जिन्हें इंसान दुनिया के मामूलात समझकर काबिल तवज्जो शुमार नहीं करता, पे दर पे इशारे करके उन पर सोचने की दावत दी गई है। फरमाया, इस ज़मीन को देखो जिस पर तुम इत्मीनान से चल फिर रही हो, जो फ़र्श की तरह बिछा दी गई है और जिससे अपना रिज़्क हासिल कर रहे हो। खुदा ही ने इसे तुम्हारे लिए ताबिया कर रखा है, वरना किसी वक्त भी इस ज़मीन में ऐसा ज़ल्ज़ला आ सकता है कि तुम पेवंदे खाक हो जाओ, या हवा का ऐसा तूफ़ान आ सकता है जो तुम्हें तहस नहस करके रख दे। अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को देखो, खुदा ही तो है जो इन्हें फ़ज़ा में थामे हुए है। अपने तमाम ज़राए वसाइल पर निगाह डाल कर देखो। खुदा अगर तुम्हें अज़ाब में मुब्तला करना चाहे तो कौन तुम्हें उससे बचा सकता है। अगर अल्लाह तुम्हारे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कर दे तो कौन उन्हें खोल सकता है। ये सारी चीज़ें तुम्हें हकीकत से आगाह करने के लिए मौजूद हैं, मगर इन्हें तुम हैवानात की तरह देखते हो जो मुशाहिदात से नताइज अख़ज़ करने की सलाहियत नहीं रखते और उस समात व बेनाई और उन सोचने समझने वाले दिमागों से काम नहीं लेते जो इंसान होने की हैसियत से खुदा ने तुम्हें दिए हैं। इसी वजह से राह रास्त तुम्हें नज़र नहीं आती। आयत 24 से 27 तक बताया कि आखिरकार तुम्हें लाजमन अपने खुदा के हजूर हाजिर होना है। नबी का काम ये नहीं कि तुम्हें उसके आने का वक्त और तारीख़ बताए, उसका काम बस ये है कि तुम्हें उस आने वाले वक्त से पेश की खबरदार कर दे। तुम आज उसकी बात नहीं मानते और मुतालबा करते हो कि वो वक्त ला कर तुम्हें दिखाया जाए, मगर जब वो आ जाएगा और तुम आंखों से उसे देख लोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। उस वक्त तुमसे कहा जाएगा कि यही है वो चीज़ जिसे जल्दी ले आने का तुम मुतालबा कर रहे थे। आयत 28 से 29 में कुफार मक्का की उन बातों का जवाब है जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के ख़िलाफ़
करते थे वह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे और आपके लिए और अहले ईमान के लिए हलाकत की दुआएं मांगते थे। इस पर फरमाया कि तुम्हें राह रास्त की तरफ बुलाने वाले ख्वाह हलाकों या अल्लाह उन पर रहम करे, इससे आखिर तुम्हारी किस्मत कैसे बदल जाएगी। तुम अपनी फ़िक्र करो कि खुदा का अजाब अगर तुम पर आ जाए तो कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। जो लोग खुदा पर ईमान लाए हैं और जिन्होंने उन पर उस अल्लाह पर तवक्कल किया, उन्हें तुम गुमराह समझ रहे हो। एक वक्त आएगा जब ये बात खुल जाएगी कि हकीकत में गुमराह कौन था। आखिर में लोगों के सामने ये सवाल रख दिया गया कि इसी पर सोचने के लिए उन्हें छोड़ दिया है कि अरब के सहराओं और पहाड़ी इलाकों में जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी का सारा इन्हसार उस पानी पर है जो किसी जगह ज़मीन से निकल आया, वहाँ अगर ये पानी ज़मीन में उतर कर गायब हो जाए तो खुदा के सिवा कौन तुम्हें ये आबी हयात ला कर दे सकता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।